अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एहतिसास नकी और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। अहम खबर से आपको आगाह करें, मुआशी माज से अच्छी खबर है। पेरिस क्लब से बड़ा रिलीफ मिल गया है। पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर कर दिया। पाकिस्तान का कर्जा 1 मई से 31 दिसंबर 2020 तक मुअख्खर कर दिया गया है, ऐसा कहा गया है एलामिया में। जबकि सहूलत से पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल सकेगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर किया गया है। G20 मुमालिक भी कर्जा मुअख्खर करने की तौसीक कर चुके हैं। पेरिस क्लब का पाकिस्तान के जिम्मे कुल कर्ज 10 अरब 92 करोड़ डॉलर है। जराये के मुताबिक पेरिस क्लब में फ्रांस, कोरिया, कनाडा, अमेरिका समेत 17 मुमालिक शामिल हैं। आपको बताएं कि मुआशी महाज से अच्छी खबर है। पेरिस क्लब से बड़ा रिलीफ मिल गया। पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर कर दिया है। पाकिस्तान का कर्जा 1 मई से 31 दिसंबर 2020 तक मुअख्खर किया गया। सहूलत से पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल सकेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम कोरोना पर काबू पाने के लिए रिस्पांस पर खर्च की जा सकेगी। एडीबी के सदर के मुताबिक कोरोना वायरस ने पाकिस्तान को जारी मुआशी बहाली के प्रोग्राम को बुरी तरह मुतासर किया है और मुश्किल वक्त में एडीबी पाकिस्तान की हिमायत और मदद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA इन एक्शन। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। FIA ने नोटिस जारी कर दिए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के हुकाम को कल पेश होने की हिदायत की गई है। मुल्क भर में चंद रोज से पेट्रोल का बहरान है। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं। लोग परेशान फिर रहे हैं। हुकूमती उज़रा की नाक़िस मंसूबाबंदी की वजह से पेट्रोल बहरान ने जन्म लिया है। मुल्क में तेल बहरान पर वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। वजीर आजम ने वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब को तलब कर लिया। कल की मीटिंग के बाद क्या इकदाम किए, वजीर आजम का इस्तफसार। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में तेल बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान एक्शन में आ गए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब को तलब कर लिया। कल की मीटिंग के बाद क्या इक़दाम किए हैं, वज़ीर आज़म ने इस्तफसार कर लिया है वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब से। जबकि मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर भी मुलाकात में मौजूद थे। बजट की सारी तैयारी कर ली। अब कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास का क्या फायदा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग होने नहीं दी जाती। कुछ लोग वज़ीर आज़म इमरान खान को सही गाइड नहीं कर रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाक पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझा जाए। इस साल की ग्रोथ क्या होगी, हकाइक बताए जाए। ये कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक मीटिंग पिछले साल मई में हुई थी और ये दूसरी मीटिंग है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो 40-50 पता नहीं कितने मेंबर हैं वफाकी काबीना के, उनकी मीटिंग कर सकते हैं। और सुना है 7 घंटे की मीटिंग कल हुई थी। जब वो 40-50 लोगों की मीटिंग हो सकती है तो ये 13 लोग हैं इसमें NEC में। 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2-4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते। मैंने कोशिश की, लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। NEC को एक मजाक न बनाया जाए। पूरा साल गुजर जाता है, मई के महीने में पूरे साल की ग्रोथ जो है आप इतनी गलत एस्टिमेट्स लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपके अभी के एस्टिमेट है कि 4% की जगह पे -0.4% होगी, ये दुरुस्त है कि नहीं है प्लीज, इसलिए कि इस पे हम अपना बजट बनाएंगे, वफाक बनाएगी। मैंने कहा कि ये सारा के सारा जो गलत एस्टिमेट्स है उसका नुकसान वफाक को भी होता है और सूबों को भी होता है। तो हमें एस्टिमेट्स तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो सही बनाए।
पीआईए तैयारे का मलबा छतों से उतार लिया गया है। पीआईए तैयारे का भारी मलबा एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज मैकेनाइज्ड इंजीनियर्स फजाइया के दस्तों ने मुआवनत फराहम की है। हादसे की जगह पर राख और तबाह इमारत के मलबे से शहरियों को सांस लेना दुश्वार हो गया है। तैयारे के दूसरे इंजन और विंग्स निकालने के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई। हादसे की जगह पर इंसानी गोश्त जलने की बू फैली हुई है, ऐसा कहना है शहरियों का, जबकि गली गली में जगह जगह इंसानी गोश्त के टुकड़े मौजूद हैं। ताहाल किसी भी इदारे ने हादसे की जगह पर स्प्रे नहीं किया है और फौरी जरासीम कुश और परफ्यूम स्प्रे न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश की जाएगी। माजी में तैयारों को 6 हादसात पेश आए हैं जिनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई हैं। उसके साथ कहना पड़ता है कि नियर पास्ट में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, नियर पास्ट में 6 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। बोजा एयरलाइन का तैयारा, वो भी इस्लामाबाद के गिरदुनवा में गिरा, 150 के लगभग हलाकतें हुई। एग्जैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। एयर ब्लू का तैयारा मेरी आंखों के सामने, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, मरगल्ला की पहाड़ियों से टकराया, सैकड़ों बेगुनाह जाने जाया हुई। मुबम सी रिपोर्ट आई, एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आ सकी। हसाब हो, इत्तसाब हो, इंक्वायरी हो, फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिम्मेदार को जिम्मेदार ठहराया जाए और उससे उसका हिसाब लिया जाए। तो ये जिम्मेदारी इस नाचीज की है, हुकूमत वक्त की है कि इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। और इस इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट 22 मई का वाकया है, 22 जून को इंशाअल्लाह ताला इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में पेश की जाएगी। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का मामला कौमी असेंबली में पहुंच गया। पीपल्स पार्टी ने ऐवान में बैनर्स लहरा दिए। बैनर्स पर वफाकी वजीर असद उमर को स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा होने का मुतालबा किया गया था। स्टील मिल्स मुलाजमीन को नौकरी से निकाले जाने वाले मामले की कौमी असेंबली में बाज गश्त। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने ईवान में बैनर्स लहरा दिए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बैनर्स की तकसीम को खिलाफे कायदा करार दिया। बैनर्स पर पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ नारे दर्ज थे। आप जो है देखिए, ये इस कौमी असेंबली के मेंबरान ने रूल बनाए हुए हैं, आप इस रूल की वायलेशन ना करें। ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए आगा रफीउल्लाह ने कहा कि असद उमर ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन का साथ देने का वादा किया था। असद उमर बताए स्टील मिल्स के मुलाजमीन को तनहा क्यों छोड़ दिया। बगैर माइक की ईवान में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि आपने तो रोजगार देने का वादा किया था, आप कम से कम अपना वादा ही वफा कर दें। कासिम खान सूरी ने कहा कि जब आपकी बारी आएगी उस वक्त बात कीजिएगा। उसके बाद बोले जो आपने बोलना है, आप माइक पे जो भी बोलना है आप बोले, आप जाएं आराम से, आपकी जब बारी आएगी आपको माइक देंगे। आगा रफीउल्लाह ने डिप्टी स्पीकर पर तंज किया कि आप बारी हमें देते ही नहीं। बादशाह डिप्टी स्पीकर ने शोर खत्म करा दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन की तकरीर के दौरान पार्टी अरकान मुकर्रर के पीछे प्ले कार्ड उठाकर खड़े रहे। इजलास के दौरान MMA की जानब से ईवान में कम से कम अराकीन की मौजूदगी की हुकूमती हिकमत अमली की मुखालफत की गई। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। 90 की दोहाई में स्टील मिल का जवाल शुरू हुआ। वफाकी वजीर मवासलात ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि जरदारी पाकिस्तान के तमाम इदारों पर भारी साबित हुआ। नून लीग के जमाने में PIA का खसारा 500 अरब रुपए था, हम इदारों को ठीक कर रहे हैं। 500 अरब तक PIA का खसारा पहुंच गया है। इसका क्या करना है? बेच देना है। पहले पैसे चुराते थे, पैसे चोरी होते थे और हमें पता चला कि उसकी सरबराही में जिहाज चोरी हो गया। PIA का जिहाज चोरी होकर वहां से बरामद हो गया था। PIA खसारे में कौन कर गया? इनके दौर में 500 अरब तक खसारा किसने पहुंचाया?
इन्होंने पाकिस्तान का नाम किसी भी इदारे के साथ लगा हो, वो तमाम के तमाम इदारे खसारे में, और उसको गिरवी रखने या उसको बेचने का ऐलान किसकी तरफ से हुआ? इनकी तरफ से। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने, नथिया गली के नहीं। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह का मुतालबा। कहती है स्मार्ट लॉकडाउन में चोरों को मुल्क से बाहर भिजवा दिया। स्मार्ट लॉकडाउन में आटा, चीनी महंगा और पेट्रोल गायब कर दिया गया। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, आप नथिया गली के प्राइम मिनिस्टर ना बने, आप प्राइम मिनिस्टर की एनेक्सी के प्राइम मिनिस्टर ना बने। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो गरीबों वाला लॉकडाउन है, और मैंने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, और अशराफिया वाला लॉकडाउन जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन में आपने हर वो काम किया जिससे मुल्क में इंतशार फैला है। वेरी अनफॉर्चुनेट। स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर आपने ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी की। स्मार्ट लॉकडाउन में आपने एनएफसी का नोटिफिकेशन डाल दिया। स्मार्ट लॉकडाउन में अपनी चोरियां जो है वो छुपाकर अपने चोरों को रात के अंधेरे में ईसीएल पर नहीं डाला, उनको बाहर जाने दिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। आलमी इदारे सेहत की तजावीज पर अमल दरामद जरूरी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था, अवाम ने समझा रमजान के साथ कोरोना वायरस खत्म हो गया है। रवैये में तब्दीली तक कोरोना से निपटा नहीं जा सकता। जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। अवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसले करते हैं। कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। डॉक्टर जफर मिर्जा का मजीद कहना था कि कोरोना के मामले पर सोची समझी हिकमत अमली अपनाई। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात खराब हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। हुकूमत के पास लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। तमाम सूबों की जरूरत के मुताबिक बेड तकसीम करेंगे। कोरोना के हमलों से सियासतदान भी महफूज नहीं। सेनेटर सना जमाली, रुकन कौमी असम्बली फर्रुख हबीब और मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल भी मुल्क वबा से मुतासर हो गए। मुल्क भर में तेजी से फैलती वबा ने सियासतदानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वबा के खिलाफ जंग में सीना सपर फ्रंट लाइन सोल्जर के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी वायरस से मुतासर होने लगे हैं। हुक्मरान जमात पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली फर्रुख हबीब, सेनेटर सना जमाली और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल में वायरस की तशखीस हो गई है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद रहनुमाओं ने खुद को घरों में करंतना कर लिया है। मुल्क भर में फैलने वाले वायरस से कई सियासतदान मुतासर हो चुके हैं, जिनमें वजीर रेलवे शेख रशीद, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब, तारिक फजल चौधरी और कई मेंबरान असम्बली और सियासी रहनुमा शामिल हैं। 4 सियासतदान कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। मुल्क में कोरोना के तेजी से बढ़ते केसेस पर अरकान पार्लियामेंट ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और घरों में रहने की अपील की है। गवर्नमेंट लॉकडाउन ख़त्म करती है या उसमें नरमी आती है तो वो इसीलिए कर सकते हैं जब तक कि अवाम SOPs पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि फिर हमारे लिए काफ़ी मुसीबत बन सकती है। अवाम खुद अपने आप को इस मुसीबत में डाल रही है। गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें और अगर किसी ज़रूरत के लिए बाहर जाना पड़े तो चेहरे पे मास्क लगाएं, हाथ बार बार साबुन से धोएं और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। कोरोना वायरस की वबा जो है ये एक मोहलिक वबा है, इसको सीरियसली लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल करें। जिन ममालिक ने इस पर सख्ती से अमल दरामद किया, SOPs को फॉलो किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे अमल दरामद किया, उन लोगों के यहाँ उन्होंने काबू पा लिया। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक है तो हमने इस हवाले से तमाम कौम से अपील की है कि माहिरीन तिब और डॉक्टर्स जो भी एहतियाती तदाबीर आपको बताते हैं या हुकूमत इस हवाले से जो SOPs बना रही है उस पर जो है वो पूरा अमल किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से ना निकलें। जितना आप अपने आप को आइसोलेट में रखेंगे, चाहे आपको कोरोना हो या ना हो, लेकिन एहतियाती तदाबीर के हवाले से जितना आप अपने आप को महदूद रखेंगे उतना आप अपने आप को भी फायदा देंगे, अपने घर वालों को भी फायदा देंगे, अपने पड़ोस वालों को भी फायदा देंगे। नए पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान वाले काम। कप्तान की किफायत शारी मुहिम कहां गई?
मेहमान नवाजी बंद, लेकिन इसराफ बंद न हुआ। इरा की जानिब से महंगे आईफोन की खरीदारी का इश्तिहार, आईफोन 11X प्रो का इश्तिहार पेपरा वेबसाइट पर भी मौजूद है। मोबाइल फोन की पाकिस्तानी मार्केट में कीमत 2,40,000 से शुरू होती है। क्या कर्जों में घिरा मुल्क ऐसे इसराफ का मुतहम्मिल हो सकता है? अवामी हल्के हैरान हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन शराजी से। जी ऑन। जी देखें, बिल्कुल एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावा करती है कि उसने कफायत शारी की मुहिम अपना रखी है और तमाम असराफ जो है, गैर जरूरी अखराजात जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं या इंतहाई कम कर दिए गए हैं उस निस्बत जो पिछली हुकूमत जमहूरी थी वो करती थी। लेकिन दूसरी जानब अगर हम हकीकत देखें तो ये बड़ी हैरान कुन है कि एक इदारा है इरा, वो एक टेंडर देता है और टेंडर एक मोबाइल का है और ये आईफोन 11X प्रो मोबाइल का टेंडर दिया गया है। और ये मोबाइल फोन की बात करें तो इसकी कीमत जो है 2,40,000 पाकिस्तानी रुपए से शुरू होती है और एक इसी किस्म का ये मोबाइल X Pro 11 जो है आईफोन, ये 2,67,000 का भी जो है आता है। उसकी जो मेमोरी है वो 2,40,000 वाले मोबाइल से ज्यादा है। तो एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि जी असराफ नहीं किए जा रहे, जबकि दूसरी जानब एक मोबाइल फोन इतना महंगा लिया जा रहा है कि जबकि मुल्क में वबा का आलम है और मुल्क जो है वो माशी तौर पे भी कमजोर है। इस हवाले से अवामी को ये कहना है कि एक तरफ हुकूमत जो दावे कर रही है उसको साबित करने के लिए कम अज कम इस तरह के इक़दाम जो है उनको रोका जाए और फौरी तौर पे ये टेंडर जो है ये मनसूख किया जाए और देखा जाए कि इतना महंगा मोबाइल किसके लिए फौरी तौर पर इस तरह के इक़दाम को रोका जाए। और शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मोहम्मद खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट में इनका हवाला कहाँ कहाँ दिया गया है वो भी इसमें बयान कर दिया गया है। और इसमें जो एक्शन लिया जाना है सब्सिडी की मद में वो नैब ने लेना है। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है वो FBR से मुतल्लिक है, क्योंकि वो रिकवरीज हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ना है। बिकॉज वो एक ऐसा काम है जहाँ पे वो जो पैसा टैक्स, इनकम टैक्स की मद में, सेल्स टैक्स की मद में और दीगर टैक्सेशन की मद में चोरी किया गया और ऑफ द बुक शुगर केन खरीदा गया, उसको क्रश किया गया, उसके नतीजे में चीनी बनाई गई, वो तमाम असेसमेंट पिछले 5 सालों की हो चुकी है। आपको याद होगा कि शुगर कमीशन के मेंबर्स में FBR के मेंबरान भी शामिल थे। ये असेसमेंट डिटर्मिनेशन वो कर चुके हैं। इन्हीं शवाहिद की रोशनी में अब ये वो रिकवरीज का काम होगा और एक एक मिल ने एक एक साल में 1 अरब से लेके 4-4 अरब रुपए तक को सिर्फ सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया हुआ है। तो वो तमाम चीज़ें सामने इनके मौजूद हैं और ये गाइडलाइन भी है हमारी, जो इस वक्त हम ये चीज़ें भेज रहे हैं तमाम महकमों को, ये कह रहे हैं कि ये तो गाइडलाइन है आपके पास 5 सालों के लिए। आप 5 सालों से पीछे चले जाएं तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो मजीद मिलेंगी कि पिछले सालों में ये क्या होता रहा है। उसके बाद इसी तरह से हमने SCCP FIA को मामलात भेजे हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड के। कॉर्पोरेट फ्रॉड के साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की मद में बाज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसमें 20 टन के ट्रक के अंदर 80 टन शुगर, मैट्रिक टन शुगर की एक्सपोर्ट दिखाई जाती रही है, जो कि सरासर जिसे कहते हैं ना ऑन द फेस ऑफ इट ही फ्रॉड है। ये वो चीज़ें हैं जो रुकनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी रिकमेंड किया है और इसमें टाइमलाइन दी है और रिपोर्टिंग, इसमें आप मैट्रिक्स में देखेंगे बाकायदा लिखा हुआ है कि किसने करना है, कैसे उसने रिपोर्टिंग करनी है। ये नैब है, नैब के बाद जहाँ पे FIA है उसने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करना है। SCCP है उसने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट करना है, उसको टाइम दिया गया है 90 दिन 60 दिन। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसके अंदर है कि देखिए जब तक इदारों के अंदर से लोग ना मिले हुए हैं ये मुमकिन नहीं हो सकता। शुगर माफिया, शुगर ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी जो पहुंच है इदारों के अंदर तक है। तो वो जो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और जिन्होंने ये चीज़ें माजी में अप्रूव की हैं, उन महकमों को, चाहे वो FIA है, SCCP है, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या कोई और इदारा है, उन तमाम को ये रिकमेंडेशन की गई है कि आपने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करनी है, जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी पड़े वो करें। कुछ लोगों को तो आइडेंटिफाई कर दिया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ हमने ये भी इसके अंदर लिखा है और इसकी तरफ मेरी तवज्जो, वो आज सनावला नहीं आए, मेरे बड़े फेवरेट हैं, वही हमेशा वो दिलाते थे, ऑडिटर्स
जिन्होंने, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, जो ये ऑडिट करते हैं हर साल, और वो ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है जो SECP में रूल्स के मुताबिक सबमिट होता है, तो वो जो ऑन द फेस ऑफ इट भी इसके अंदर फ्रॉड्स थे जो डिटेक्ट नहीं किए, उनके ऊपर भी हमने कहा है कि SECP रेफरेंसेस भेजे उनकी रेगुलेटरी बॉडीज को कि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये फिर आपने एक मजाक बना के रख दिया है सिस्टम को, और इसमें बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं और ये चोरी इन तमाम की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। तो ये तमाम मुफस्सल सिफारिशात जो हैं, ये एक मैट्रिक्स है पूरा 16 पेजेस का जो एक बना के तमाम इदारों को भेजा जा रहा है। अब उसमें जो दूसरी सबसे पहली मैंने आपसे बड़ी चीज़ शेयर करनी थी आज के लिए, वो है ये जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है, ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। ये उसकी कॉपी है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एनेक्चर्स हैं। उन्हें हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो इंक्वायरी कमीशन बना था और इसके नतीजे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है और जो सिफारिशात आई हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी रोशनी में अब उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। बिकॉज जो सब्सिडी का मामला है, जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, चाहे वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड का हेड था, सेक्रेटरी था, मिनिस्टर था, ECC, जो भी जिसका जो किरदार है, बड़ी तफसील के साथ इस कमीशन की रिपोर्ट में लिख दिया गया है। बाकी नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, क्योंकि जो कमीशन की रिपोर्ट है ये महज उसके लिए एक स्टार्टिंग ग्राउंड है। वो तो सिफारिशात हैं, ज़रूरी नहीं है कि नैब उसके ऊपर मनोवन अमल करे, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो उस सूरत में हम ये कह रहे हैं कि ये सेक्शन 9 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसके मुताबिक ऑफेंस बनता है, तो उन्हें इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी है इन 5 सालों की सब्सिडी के ऊपर। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि आप इसको जब ये लेटर को भी पढ़ेंगे और इसकी जो साथ मैट्रिक्स लगा हुआ है, जो इसके एनेक्शंस हैं, वाजे हो जाएगा कि हमने अपने दौर की भी दी हुई महज 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी, उसका भी एहतसाब किया है और उसको भी फर्दर कोई तफरीक नहीं रखी। जो हमने तराजू इंसाफ का दूसरे के लिए रखा, पिछले 4 सालों के लिए रखा, उसको अपने 1 साल के लिए भी रखा, खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। और ये जो आज मैं आपके साथ बैठ के ये शेयर कर रहा हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि एहतसाब और इंसाफ ट्रांसपेरेंसी के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आप जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट ना हो, शफाफ, उसमें कोई शफाफियत नज़र नहीं आती। इसलिए हम तो कोई बंद दरवाज़ों के पीछे काम नहीं कर रहे, खुलम खुला काम कर रहे हैं। ये चीज़ें तमाम हम पब्लिक के साथ शेयर करते रहेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप जो इस पे लिया जाएगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, और ये डॉक्यूमेंट्स में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ले आया हूँ। इसके साथ साथ जो तीसरी एक अहम चीज़ है, 2 सिफारिशात थी। एक दूसरी पहली थी कि पीनल एक्शन और रिकवरीज की मद में क्या लिया जाएगा। दूसरा इसका एलिमेंट है कि हम इसके अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कि चाहे वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FBR का महकमा है, ये तो वो प्राइमरी महकमे हैं जिनका इन इंडस्ट्री के साथ बड़ा रास्त ताल्लुक है। इसके साथ साथ एक दफ्तर होता है केन कमिश्नर का, जो सूबाई सतह पे होता है, जिसने ये इंश्योर करना होता है कि किसान को गन्ने के पैसे पूरे मिले, उसका वजन पूरा तोला जाए। उसके बाद जो शुगर की जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो मुकम्मल हो। फिर उसके बाद सुक्रोज कंटेंट एक गन्ने में से कितना निकलता है, उसके ऊपर अगर आप 1% की भी धांधली कर दें तो वो अरबों रुपए का फायदा जो है वो मिल मालकान को हो जाता है और उसका नुकसान किसान को और आम सारिफ को होता है। इन तमाम के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो वीकनेसेस हैं वो पॉइंट आउट करके एक मैट्रिक्स की सूरत में उन तमाम इदारों के लिए एक बाकायदा गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसमें फेडरल इदारे भी हैं, सूबाई इदारे भी हैं, कुछ कवानीन जहाँ पे अभाम है। देखिए, पाकिस्तान में कवानीन में कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ओवर लेजिस्लेटेड जगह है। इबहाम ज़रूर है, जहाँ जहाँ इबहाम है उसको हमने पॉइंट आउट किया है और ये कहा है कि इसको फौरी तौर पे दूर किया जाए और नेक्स्ट क्रशिंग सीजन से पहले, यानी कि एंड ऑफ सितंबर 2020 से पहले ये तमाम स्टेप्स हो जाने चाहिए। उसमें बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की जो तजावीज़ भी हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड सेल है उसको भी बंद करने का कहा गया है। जब आपने सेल कर दी मिल ने तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक उठाया जाना चाहिए। इस तरह की भी सिफारिशात हैं। अब उसके ऊपर कानून साजी होगी क्रशिंग सीजन से पहले, काफ़ी हमारे पास टाइम है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें कर दी जाएंगी। तीसरी जो अहम चीज़ इसके अंदर जो वफाकी काबीना ने भी अप्रूव की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रूव की, वो सिफारिश थी, जो मेन मकसद है, जो मैं समझता हूँ आवाम सुनना चाहती है, वो चीनी की कीमतें हैं।
चीनी की कीमतों को लेके जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन कर दी है आपकी कमीशन ने, और ना सिर्फ उन्होंने पिछले सालों की कॉस्ट डिटरमिन की है कि गन्ने की कीमत अगर इतनी थी तो क्रशिंग के बाद इसका कितना होना चाहिए, इसकी कीमत एक्स फैक्ट्री कितनी होनी चाहिए, उसमें और इस वक्त मार्केट की कीमत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसको बेस लाइन बना के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अज़हर साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है और जिन्हें एक टाइम लाइन दिया जा रहा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो इस के ऊपर काम करेंगे और शुगर प्राइस को मार्केट में जो सारिफ को मिल रही है उसको नीचे लेके आएंगे। इसके साथ साथ दूसरी टास्क इसी कमेटी को दिया जा रहा है वो है कि आपने शुगर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसी ठीक है। हम इसमें देखिए किसी बिजनेस कंसर्न को ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना निशाना बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ये कमेटी है वो PSMA के साथ बैठे, शुगर मिल एसोसिएशन के साथ बैठे, असूली तौर पे आप ज़रूर मुनाफा कमाइए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर। एक आम सारिफ की जान को खेल के आप ना करें कि उसको आप पर किलो 20, 25, 30 रुपए का जो आप ये टीका लगाते हैं ये ना कीजिए। आपका एक मुनासिब और जायज़ मुनाफा होना चाहिए और शुगर इंडस्ट्री में ठीक ठाक मुनाफा है। अदरवाइज अगर इसमें इतना मुनाफा ना होता तो हर दूसरा बड़ा सियासी ख़ानदान जो है इसमें क्या ये सवाल नहीं बनता कि इसमें सिर्फ ताकतवर आदमी शुगर मिल लगा रहा है, कोई कमज़ोर और आम शख्स जो है इसके पास शुगर मिल नहीं है। फिर ये जो कोटा सिस्टम है, ये क्यों कोटा सिस्टम है? अगर इसको फेयर करना है तो फिर इसको पूरे कोटे को भी खोला जाए ताकि शुगर मिल कोई भी लगा सके। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के आपने इसके ऊपर पूरा एक पॉलिसी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में तेजी बरकरार है। एक दिन में रिकॉर्ड 5385 नए केसेस सामने आ गए हैं। मूजी वायरस का शिकार 83 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली। पाकिस्तान मरीजों के लिहाज से ममालिक की फहरिस्त में चीन और सऊदी अरब से भी आगे निकलकर 15वें नंबर पर आ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,799 नए टेस्ट किए गए, जिसमें रिकॉर्ड 5,385 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक मजमूई तौर पर 7,54,252 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। पंजाब में 43,460, सिंध में 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527, बलोचिस्तान में 7,031, गिलगित बल्तिस्तान में 974, इस्लामाबाद में 5,963, जबकि आजाद कश्मीर में 444 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 83 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 2,255 हो गई। सिंध में 696, पंजाब में 807, खैबर पख्तूनख्वा में 610, इस्लामाबाद में 57, गिलगित बल्तिस्तान में 14, बलूचिस्तान में 62 और आजाद कश्मीर में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 36,308 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 25,478 बेड्स दस्तयाब हैं। जून के आखिर तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत सूबों को ऑक्सीजन मुहैया करने वाले इजाफी 1,000 बेड्स दिए जाएंगे, जबकि 250 इजाफी वेंटिलेटर्स भी दिए जा चुके हैं। सजाद गाज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में कोरोना के फ्री टेस्ट जारी हैं। शहरियों ने इकदाम को सराहते हुए कहा कि कबर तोड़ महंगाई में टेस्ट करवाना मुमकिन नहीं था जो दहलीज पर मुमकिन हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलूच। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद और NIH के इश्तराक से इस्लामाबाद यूनियन काउंसिल्स में शहरियों के कोरोना के मुफ्त टेस्ट करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी और दीगर नुमाइंदों का कहना था कि मकसद शहरियों को सहूलत फराम करना और कोरोना से महफूज बनाना है। ज्यादा लोग टेस्ट कराएं यार अपने इलाके में, क्योंकि हम 2 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं कि कल हमने किसी यूनियन काउंसिल में जाना है। तो उस हवाले से क्योंकि लोगों के में डर खौफ भी है कि पता नहीं खुदा न खासा पॉजिटिव हुए तो फिर उठा के ले जाएंगे और ये होगा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। बड़ी अच्छी काविश है और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद हर ऐसे इकदाम को वेलकम करती है। शहरियों की सहूलत की वजह से डिप्टी मेयर साहब और मेयर साहब ने ये हर यूसी में 50 यूसियों में ये प्रोग्राम बनाया है। दहलीज के ऊपर उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो NIH के इश्तराक से वहाँ पर कोरोना का फ्री टेस्ट कर रहे हैं, उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लोग बहुत रिस्पांस दे रहे हैं, एक जिम्मेदारी समझते हुए टेस्ट करवा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि हजारों के टेस्ट नहीं करा सकते थे, घर के दरवाजे पर सहूलत मिल गई है। डोर टू डोर जाके लोगों को एक रिलीफ दिया,
जो टेस्ट 4-5 हज़ार में 8 हज़ार में होता है वो फ्री करवाया। MCI का एक बहुत अच्छा इकदाम है बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कि इस इकदाम को हम सराहते हैं। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज, डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी ने यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। उनका कहना था कि मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना है ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई दीगर इमारतें भी सानहे का बायस बन सकती हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर तमाम मखदूश इमारतें खाली करवाने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल कदीर राना की रिपोर्ट। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे को हटाने के लिए काम जारी रहा। इमदादी कामों में पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर के जवान, रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार शामिल हैं। गिरने वाली इमारत के हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनके लवाहिकीन गम से निढाल हैं। इनसे न सिर्फ उनके प्यारे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं, बल्कि इनका साहिबान भी छिन गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत के मुतासरीन को न सिर्फ मुआवजा अदा किया जाए, बल्कि उन्हें मुतबादिल घर भी फराहम किए जाएं। गरीब आदमी तो रुल गए, जो गरीबों की जायदाद थी वो तो खाने पीने से भी तंगी, उसको घर मकान तो लेके देवे, फिर ये बना के देवे। हुकूमत को चाहिए इन लोगों की इमदाद करे, गरीबों का मकान जो टूटा है उसको एक जगह ठिकाना देवे, फिर ये बिल्डिंगें बना के देवे। अड्डा मार्केट के करीब गिरने वाली इमारत शीरी मंजिल के करीब रिहाइश पजीर अफराद ने बताया कि इलाके में मजीद खतरनाक इमारतें हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। हुकूमत उन्हें फौरी तौर पर न सिर्फ खाली करवाए, बल्कि इन इमारतों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी करे, क्योंकि लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके ये घर खरीदे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि खतरनाक करार दी गई इमारतों के रिहायशी फौरी तौर पर इसलिए अपने घरों को खाली नहीं करते क्योंकि उनके पास दूसरा घर नहीं होता। यहाँ तो काफी, आप देखो आपके सामने बिल्डिंगें हैं, यहाँ सब गरीब आवाम है, समझे ना। इनकी इतनी ताकत नहीं है कि आगे घर ले सके अच्छी बिल्डिंग में या नई बिल्डिंग में। मसला ये है सर, अगर जो 4 माले की बिल्डिंग है उसमें 6-6, 7-7 माला खड़ा किया हुआ है, कहाँ है गवर्नमेंट? तो फिर अभी जो मर रहा है, जिसके घर से जा रहा है उससे पूछो, है गवर्नमेंट आए ना उनके मकान बना के दे। माई बाप छोड़ो, ये मेयर शहर ये सारे अपनी दुकानें चमका रहे हैं माई बाप। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी की 46 इमारतों को खतरनाक करार देकर इन्हें खाली कराने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया है। SBCA का कहना है कि सबसे पहले नयाबाद में गिरने वाली इमारत के करीब वाक़े खतरनाक इमारतों को खाली कराने के लिए इनके मकीनों को हिदायत कर दी है। कैमरामैन फैजान खान के साथ अब्दुल कदीर राना, सच TV, कराची। पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद महंगाई का तूफान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिन ब दिन अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर सत्तार। महंगाई का तूफान जबान ज़द आम, गरीब जाए तो जाए कहाँ। जहां एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले 1 माह से कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार को चाहिए महंगाई में कमी लाकर इस गरीब आवाम पर रहम करे। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी चीजों पे कम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, उनको कस्टमर को कहते हैं ग्राहकों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हर चीज महंगी से महंगी की जा रहे हैं। अब आटा देखें 800 से शुरू हुआ था 1080 पे जा चुका है। खाने पीने में भी काफी चीजें, दालें वगैरह देख लें वो कितनी महंगी होगी। चीनी भी महंगा हो गया और सब दालें सब कुछ महंगा है, लेकिन पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन महंगाई तो खत्म नहीं हुई ना। हमें तो ऐसे लगता है कोई कार्टेल ये माफिया हैं जो कि पीछे बैठे हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और आम आदमी को इसके फायदे बिल्कुल नहीं मिल रहे। मैं जो भी चीज लेने जाता हूँ कम से कम जो है ना वो 20% 30% जो है ना वो ज्यादा है। महंगाई के साथ साथ अवाम इस बात का भी रोना रो रहे हैं कि अक्सर दुकानदार इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें फरोख्त नहीं कर रहे। इंतजामिया को चाहिए कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। उमैर सतार, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसे MMA रोड के नाम से जाना जाता है, असरे हाजिर का मसरूफ तरीन रोड है, जिसे 3 साल से वुसअत नहीं दी गई है। गुज़िश्ते साल वज़ीर आज़म ने सड़क को दोरया बनाने का ऐलान तो किया, मगर वो ऐलान भी सियासी बयान ही साबित हुआ। सड़क की तामीर के ताहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास।
मियांवाली मुजफ्फरगढ़ रोड, जिसे MM रोड के नाम से जाना जाता है, ये महज दो शहरों के दरमियान की राब्ता सड़क ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब से गुजरने वाली अहम कौमी शाहराह भी है, जिसे हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कराची से कश्मीर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलाने वाली ये कौमी शाहराह करोड़ों रुपए माहाना आमदन देने के बावजूद भी खस्ता हाली का शिकार है। MM रोड है, ये तकरीबन 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तकरीबन ये बखर की हदूद है, यहाँ की सियासत बहुत कमजोर है, हम ड्राइवर लोग बहुत जलील हो रहे हैं इस रोड पे। MM रोड को 90 की दिहाई में वुसअत दी गई। रोड की तामीर के लिए मुजफ्फरगढ़ से मियांवाली तक 280 किलोमीटर में से ज्यादातर हिस्सा चाइनीज कंपनी को दिया गया। चंद साल बाद सड़क तो तामीर हो गई, मगर अफगान जंग के दौरान नेटो सप्लाई की भारी भरकम गाड़ियों ने थोड़े ही अरसा में सड़क को आसारे कदीमा में तब्दील करके रख दिया। ये रोड तुम देखो, अल्लाह इसका देख लो, न दर पदर हो रहा है, ये टायर खराब हो गया, गाड़ियाँ टूट रहा है। 4 घंटा ना सफर हो, 15 घंटा 16 घंटा करने सारे टायर ब्रश थी ने पैन, गड्डियां ने नुकसान थी ने पैन। टाल प्लाजों से करोड़ों रुपए माहाना का रेवेन्यू देने के बावजूद इस कौमी शाहराह को महज इसलिए नजरअंदाज किया जाता रहा कि ये शाहराह लैया भक्कर और मियांवाली जैसे पसमानदा इजला से गुजरती है। रोड से हासिल होने वाले 10 साला रेवेन्यू को ही अगर इस सड़क पर खर्च किया जाता तो आज ये कातिल रोड ना कहलाती। खस्ता हाली के बायस हर माह दर्जनों इंसान हादसात के बायस कीमती जानों से हाथ धो रहे हैं, मगर अरबाबे इख्तियार पर कुछ असर नहीं हो रहा। दिल्ली का नारा था कि ये रोड इस हुकूमत में बन जाएगा, लेकिन इस हुकूमत ने भी यही जी, आज सूबाई हुकूमत को हमने ठेका हो गया है जी, 5 ठेकेदार आ रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल जल्दी हो जाएगा, रोड बन जाएगा। उसके बाद पता चला जी सूबाई हुकूमत ने जवाब दे दिया, ये नेशनल हाईवे में चला गया है। ये रोड जो है गुज़श्ता कई सालों से टूटा हुआ है, तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी इसको बनाने की कोशिश नहीं की और मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस के आदाद शुमार के मुताबिक हादसात और अमवात की शरह पंजाब भर में MM रोड सबसे आगे है। MM रोड ये जी कातलाना रोड है, इसके ऊपर है ना हर वक्त ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। आसारे कदीमा का मंजर पेश करने वाली इस सड़क पर मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों के लिए सफर करना जुए शीर लाने के बराबर है। एक तरफ सड़क पर पड़े हुए कई फुट गहरे खड्डे तो दूसरी जानिब रेस लगाती बड़ी गाड़ियां। सड़कें और ज़राए मवासलात किसी भी रियासत की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई तादाद के लिए सड़कों की वुसअत और नई शाहरात की तामीर वक्त का अहम तकाजा है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि जनूबी पंजाब का हिस्सा होने की वजह से इस अहम तरीन कौमी शाहराह को नजरअंदाज करने का सिलसिला तर्क करके इसकी तामीर के लिए फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी भक्कर। और अब जिक्र करेंगे खेल और खिलाड़ियों का। दिस स्पोर्ट्स सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय। लक्स सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत पर रुकने मुमालिक का गलबा। इस साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल वर्ल्ड T20 मौखर न कराया जा सका। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे लाइन पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार इमरान उस्मानी। जी इमरान, बताइएगा, इस साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल वर्ल्ड T20 मौखर नहीं कराया जा सका? जी बिल्कुल नहीं कराया जा सका। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर बहुत शदीद दबाव था। इजलास की अंदरूनी कहानी यह है कि रुकन ममालिक ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि अगर हमने अभी इस इवेंट को मुलतवी किया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह मीडिया में ये खबरें चलवाई हैं और उनका प्लान भी है कि उसने इसकी जगह IPL करवाना है, तो ये इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मुत्तफिका तौर पर एक एलामिया जारी किया कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल जो कि अक्टूबर में होना है वर्ल्ड T20 और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड में शेड्यूल जो उसके 6 माह बाद मार्च में विमेंस वर्ल्ड कप है, इन दोनों की किस्मत का फैसला जुलाई तक मौखर कर दिया गया है। और ये साथ कहा गया है कि अगले माह इन कंडीशन को देखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल मालूम की जाएगी, जबकि मीडिया पार्टनर। बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय। लक्स सलूट करता है आज इन सुपरस्टार्स को जो अपना आज दे रहे हैं हमारे खूबसूरत कल के लिए। मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म है, ताहम मौसम का हाल बताने वालों ने आज रात और कल से बारिशों की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात तक किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। मुल्क भर में तेज धूप और गर्मी ने आवाम का जीना दोभर कर दिया।
लेकिन मौसम का हाल बताने वालों ने बादल बरसने की नवीद सुना दी है। शहर कायद का मौसम साफ और गर्म है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुमेरात के रोज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मनसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, मालाकंड, शांगला, सवात, बाजोड़, चित्राल, हंगू, औरकजई और करम के इजला में बाज मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।